परमात्मा को जोर से नहीं, ताकत से नहीं, सतगुरु की इस सीख से जीतो। भाई नाम भक्ति कौन नहीं करना चाहता। सुमिरन भजन सभी करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। सोचो तो सही, क्यों नहीं कर पाते। भाई हम चाहते हैं कि हम अपने बूते पर सब कुछ कर लेंगे, पर क्या हमसे होता है। हम चाहते हैं शांत होकर बैठ जाएं और मन में गुरु की छवि आ जाए, अंतर में नाम का जाप चलता रहे, पर हम शांत क्यों नहीं हो पाते। क्यों नहीं हमारे अंतर में गुरु का शब्द चलता रहता है। क्यों हमारे अंतर में गुरु का स्वरूप नहीं आता। क्यों नाम की लौ के साथ हमारी सोच नहीं जुड़ पाती। हम हर कार्य में अपनी मन मर्जी चलाते हैं, अपना जोर चलाते हैं, लेकिन हमारी मन मर्जी चल नहीं पाती। उस परमात्मा की ही, उस परमेश्वर की ही चलती है और चल रही है। हम चाहे जितना भी जोर लगा लें, पर होगा वही जो मालिक चाहता है। इसे गुरु घर ने इस तरह समझाया है, आखण जोर चुपह नहीं जोर, जोर न मंगण देव न जोर। आप कहते हैं हमारे अंदर में तो इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम अब उस नाम का सुमिरन कर सकें, नाम को जप सकें, नाम के साथ अपनी लिव जोड़ सकें। अपनी ताकत के जोर पर हमें परमात्मा की सोझी यानी याद तक नहीं आ सकती। आप देख लो, हम चाहते तो यही है कि हम उस गुरु का ध्यान करते रहें, परमात्मा का जो नाम दिया है उन्होंने उसको जपते रहें, लेकिन क्या ऐसा होता है। हम भूल जाते हैं सब कुछ। जोर के बल पर ये सोचो कि हम चौकड़ी लगाकर बैठेंगे और समाधि में उतर जाएंगे और उसको याद करेंगे, भजन में बैठकर नाम को सुनेंगे, शब्द धुन सुनेंगे, पर ये संभव नहीं है। भाई ये सब जोर के बल पर, अपनी मन मर्जी के बल पर नहीं हो सकता। जोर न मंगण देव न जोर। भाई कहते हैं यदि हमें यह लगता है कि जोर के बल पर, अपनी ताकत के बल पर हम किसी से कुछ दे सकते हैं या किसी से कुछ ले सकते हैं, तो ये केवल हमारा भ्रम है। इसे ऐसे समझो, कई लोग सोचते हैं परमात्मा से जो मांगेंगे वो परमात्मा हमें दे देंगे, वो हमें सतगुरु दे देंगे, क्योंकि हम सतगुरु के रोज रोज डेरे जाते हैं, सेवा करते हैं। भाई जब उन्हें कुछ देना है तो वो अपने आप देंगे, हमारे कहने से नहीं, मन मर्जी से नहीं। भेंट करना चाहेंगे तो वो भेंट करेंगे, हमारी मन मर्जी का कोई लाभ नहीं। याद रखो, हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी मर्जी है, वो हमें दे या ना दे। उसकी मर्जी होगी, उसकी रजा होगी, तब वो हमें देगा। हमारा कोई दखल नहीं, केवल उस एक की ही चली है, चल रही है और आगे भी चलेगी। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कहा भी है, होइए सोई जो राम रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यह राम का मतलब नाम से है कि वही होगा जो नाम चाहता है, परमात्मा चाहता है, वो गुरु चाहता है। होइए सोई जो राम रच राखा, नाम रच राखा, जो नाम ने हमारे साथ लिख दिया है, परमात्मा ने जो हमें बता दिया है कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा होना है, वो वैसा ही होके रहेगा। लेकिन जो जस करें सो तस फल चाका, जैसा हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमें उसका फल मिलता है। तो इसीलिए हमें अपनी मन मर्जी छोड़नी चाहिए, अपने जोर नहीं लगाने चाहिए। गुरु साहिब ने इस तरह कहा आगे, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज मान मन सोर। हम डरे रहते हैं अपनी मृत्यु को लेकर कि हमारी मृत्यु कोई हमें दूसरा व्यक्ति तो नहीं मार देगा, या हम दूसरे व्यक्ति के जिलाए जी रहे हैं, यदि वो हमें ना नौकरी दे, ना हमें रखे, या हम जो हमें धन मिल रहा है वो ना दे तो हम मर जाएंगे। अरे नहीं भाई, ये बात गांठ बांध लो कि मालिक ने जितनी सांसें बख्शी हैं, हमें उससे ज़्यादा न तो कोई श्वास मिल सकती है और ना ही उन श्वासों को कोई कम कर सकता है। पर लोगों का भ्रम है कि वे अपने जोर पर
खुद की और दूसरों की ज़िंदगी के मालिक बने बैठे हैं। मालिक तो भाई एक है, दो चार नहीं। इसलिए जितनी जल्दी हो यह गलतफहमी छोड़ दो। गुरु घर ने कहा है, जोर न राज माल मन मसूर। यदि कोई व्यक्ति ये सोचकर अपने जोर से धनी बनना चाहता है कि मैं धनी बन जाऊंगा, तो भाई यह भी गलत धारणा है, क्योंकि हम तो केवल मेहनत कर सकते हैं। देना या ना देना उस ऊपर वाले के हाथ में है। भाई गुरु की सीख समझने की कोशिश करो। गुरु परमात्मा का भेजे हुए हमारे सामने संदेश वाहक हैं। हमारे सदगुरु जो पूरे हैं वो हमें समझा रहे हैं कि ये वेद समझो, कभी ताकत का गुमान ना करो। आप अच्छा एक उदाहरण देखो। कहते हैं कि देख लो, एक बाज़ार में एक सी बहुत सारी दुकानें होती हैं, लेकिन उन दुकानों पर किसी एक दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं, जबकि काफ़ी लोग खाली बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास जो खाली बैठे रहते हैं सामान नहीं है, सब सामान है, वैसा ही है। लेकिन एक व्यक्ति की दुकान चल रही है, दूसरे की नहीं चल रही है। तो जिसकी चल रही है वो ठीक है, और जिसकी नहीं चल रही है ऐसा नहीं कि वो भूखे मरेंगे, परमात्मा उनको भी देगा। लेकिन जोर केवल पे यदि चाहे कोई कि मैं भी उस दुकानदार से आगे निकल जाऊं, तो नहीं। ये परमात्मा चाहता है, या उसने जो कर्म कर रखे हैं उसको उसका फल मिल रहा है। ये समझने की कोशिश करें। ये राजपाट, ये धन दौलत जोर से नहीं, मालिक के आशीर्वाद से मिलते हैं। इसी तरह हम जो भक्ति करते हैं, हम देखते हैं, हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि हम भजन भी करने की कोशिश करते हैं, सुमिरन करने की भी कोशिश करते हैं, गुरु घर के लंगर में भी जाते हैं, वहाँ भी सेवा करते हैं, कभी हम ये सेवा करते हैं, हम डेरे में लगातार जाते हैं। लेकिन भाई हमारी भक्ति क्यों नहीं बनती? हमें बड़ी ग्लानि होती है। हम जोर लगाते हैं, नहीं हम सुबह उठेंगे, बैठेंगे, और बैठ जाते हैं, लेकिन फिर हमारा मन हमें बाहर ही बाहर लिए घूमता रहता है। भाई हम इसी तरह से यदि करते रहे तो कुछ नहीं, मन और ताकत के जोर पे नहीं। इसी तरह हम अपने मन के विषय में भी कह सकते हैं कि हमारा मन हर वक्त शोर करता रहता है। हम कितना भी जोर लगाएं कि मन दुनियादारी में ना पड़े, फिर भी सारे जोर धरे के धरे रह जाते हैं। मन अपनी चालें चलता है, सुमिरन करने बैठते हैं, पता नहीं 9 द्वारों में से किस द्वार से निकलकर बाहर चला जाता है। यदि मन वश में आ जाए तो मालिक की कृपा से सुमिरन भजन भी हो सकता है, लेकिन ये सब होगा मालिक की कृपा से ही। गुरु घर ने कहा है, मन खिन खिन भरम भरम बहुधाइये, तिल घर नाही बासा पाइये। बताइए, हमारा मन हर पल कोई न कोई स्वांग रचता रहता है, नई नई कहानियाँ बनाए रहता है, और तिल घर नाही बासा पाइये। एक छोटा सा काम है कि आज्ञा चक्र पर ये मन ठहर जाए तो हमारा सब कुछ बन जाए, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं, प्रेम से। जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगत छुटे संसार। आप कहते हैं कि ध्यान का, ज्ञान का जोर जबरदस्ती से नहीं। भाई निमाना बनकर चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है, गुरु से अरदास करोगे तो सब कुछ बन सकता है। चाहे जितना जोर लगा लो, घंटों ध्यान में बैठे रहो, मन और सूरत सदगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ेगे ही नहीं। ध्यान संसार में मारा मारा हमें लिए फिरता रहेगा। यह बुद्धि का विषय नहीं है, विवेक का विषय नहीं है। यह तो मालिक की कृपा द्वारा मिलता है। वो चाहे तो पल भर में हमारी लिव अपने साथ जोड़ लें। ध्यान में परमात्मा भक्ति जागृत हो जाती है, यदि वो चाहे तो। कहते ना, जोर न जुगत छुटे संसार। हम युक्तियाँ बनाते हैं, स्कीमें बनाते हैं, सौदेबाजी करते हैं, स्कीमें बनाते हैं भाई, पर कोई स्कीम, कोई युक्ति काम नहीं आती। बलपूर्वक बुद्धि युक्त भक्ति 2 कौड़ी से ज़्यादा की नहीं है भाई। इसलिए स्कीमें छोड़कर गुरु के नाम के रंग में रंग जाओ। कबीर साहिब कहते हैं ना, आंधी आई ज्ञान की, ढई भरम की भांत भीत, माया टाटी उड़ गई, लगी नाम से प्रीत। अरे भाई, जब नाम के साथ प्रीत जुड़ जाती है तो भाई जो टाटी बताई है ना उन्होंने भ्रम की, वो सब उड़ जाती है।
आंधी आई ज्ञान की, जब गुरु द्वारा दिए गए नाम का ज्ञान हमें होता है, लेकिन होता वही उन्हीं लोगों को है जो निमाना बनते हैं, फिर यह ज्ञानता की टाँटी उड़ जाएगी। आगे कहते हैं, जिस हाथ जोर कर वेखे सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। जो यह समझता है कि उसके हाथ में सब कुछ है, मैं कहता हूँ वो जोर लगाकर सब कुछ देख ले, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी इतनी भी हस्ती नहीं कि एक तिनका तक उठा ले। जब मालिक चाहता है तब बंदा कुछ कर पाता है। गुरु साहिब समझाते हैं, भाई यहाँ सब बराबर है, यहाँ कोई दुर्लभ नहीं है। चौथी पातशाही ने कहा, एक दाते एक भिखारी, जी सब तेरे चोज बिडाना, तू आपे दाता आपे भुगता, जी हो तुद बिन और न जाना। आप कहते हैं जो कुल मालिक की दात है और हम सभी तेरे भिखारी हैं, जो आप चाहते हैं वो सभी को मिलता है। किसी के चाहने या ना चाहने या जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं मिलता। आप खुद ही दाता हैं, आप भी हमें दे तो सब मिलती है, हिम्मत भी मिलती है और हम आपकी भक्ति भी कर सकते हैं। हमारा आपके बगैर कोई ठिकाना नहीं है। तो भाई जोर जबरदस्ती से नहीं, गुरु का संदेश समझने की कोशिश करो कि परमात्मा को जोर जबरदस्ती से नहीं। भाई सतगुरु की सीख ये कहती है कि उन्हें प्रेम के साथ पा सकते हो। प्रेम से पाने का मतलब है कि जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम को श्वासों श्वास जपो, वरना नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि परमात्मा की भक्ति करके वो परमात्मा को पाले और पाने की कोशिश भी करता है, इसीलिए सारे संसार में मारा मारा घूमता है। लेकिन नहीं, जोर जबरदस्ती से नहीं, प्रेम के साथ। तुम बाहर भटकने की बजाय अगर प्रेम के साथ गुरु की सीख है उसके साथ चौखड़ी मारकर बैठ जाओ तो तुम्हें परमात्मा की सोजी यहीं आ जाएगी, नहीं जोर द्वारा नहीं। तो ये जो पौड़ी है इसे समझने की कोशिश करो। अक्खड़ जोर चुपह न जोर, गुरुदेव महाराज जी ने कहा है, गुरु घर ने कहा है, अक्खड़ जोर चुपह न जोर, जोर न मंगण देव न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटे संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। ना अपने जोर से कुछ पा सकता है ना कुछ कह सकता है। अपने जोर से ना वो चुप रह सकता है ना कुछ ले सकता है, ना ही किसी को कुछ दे सकता है। अपने जोर पर ना जिंदा रह सकता है ना ज़्यादा समय के लिए मर सकता है। भाई जो कुछ होता है वो मालिक के रज़ा के अनुसार होता है। ना कोई अपनी जोर से अपनी शक्ति से राजपाट धन दौलत का सूर ले सकता है, सूरमा बन सकता है, नहीं, ना ही विजय बन सकता है। जो कुछ होगा वो परमात्मा के जोर से होगा, परमात्मा के लिव नाम के साथ जोड़ने से बन सकता है, वैसे नहीं। इसलिए हमें अपनी मन मर्जी छोड़कर गुरु की जो सीख है कि सुमिरन करो, भजन करो, बस इसी के साथ जुड़ जाओ। क्योंकि देखा जाता है नानक के घर केवल नाम, उस नाम की कमाई ही देखी जाती है।